डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th में जो सेकंड चैप्टर आता है मैथ्स का वो आता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में आप ये समझिए कि आपकी एक वेरिएबल होती है, मान लीजिए x, यहाँ पर कोई गिनती होती है और यहाँ पर भी कोई डिजिट होती है। इस तरह से लीनियर इक्वेशन होती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे होते हैं, इस तरह से। ठीक है, कभी कभी इस x की जगह y हो जाता है, मान लीजिए 5y = 10। कभी कभी हमें होता है y/3 = 4/5। इस तरीके से लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं और हमसे कहा जाता है कि आप इसको सॉल्व कीजिए। या एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन आप किस तरीके से बताएंगे कि ये क्वेश्चन है या नहीं। तो जिसमें जो भी आपका ये वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो, जैसे x + 4 = 9, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर लिखा हो x² = 4, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मान लीजिए रखा है √x + 4 = 3, तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जब जो वेरिएबल्स दिए होते हैं, मतलब वेरिएबल मतलब जो ABCD में लिखा होता है, x में, y में, p में, q में, a में, b में, और उसके साथ डिजिट्स लिखी होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब मैं सिखाने जा रही हूँ उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। 1 बाय 1 में लूँगी। जैसे देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें आप ये याद रखिए, कोई भी चीज़ प्लस में है तो जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड में है वो चीज़ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। उल्टा होता है, ये इसका बेस है, ये आप याद रखिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है x + 4 = 9। देखिए x + 4 = 9, ये x आप ऐसे ही उतारिए इधर। ठीक, उसके बाद आप ये इक्वल टू पहले लगाइए, ये, और ये क्या लिखा है 9, इसको उतार लीजिए। अब ये आपका +4, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये उधर जाके आ जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि ये प्लस था, हम उसको उस तरफ ले गए राइट हैंड साइड पे, तो ये 4। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप x ऐसे ही उतार लीजिए, इस 9 के आगे प्लस लगा। आप याद रखिए, जब दो डिजिट्स में अलग अलग साइन हो, एक में प्लस एक में माइनस, ठीक है, जब दो अलग अलग इंसान होते हैं तो उनमें कभी भी ऐड हो के काम नहीं होता, झगड़ा ही होता है। तो जब दो अलग अलग निशान हैं तो वो घटेगा, कुछ अच्छा काम नहीं होगा। तो 9 में से 4 गया 5। ठीक, उसके बाद जो बंदे में ज़्यादा ताकत है वो जीत जाएगा, तो 9 में प्लस है, तो ये आंसर हो गया +5। क्लियर? यहीं पर अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए मैं अपने मन से ले रही हूँ, अगर ये है x - 4 = 9, देखिए, तो ये हो जाएगा x उतरेगा, फिर इक्वल टू उतरेगा, फिर 9। अब ये -4 उधर गया तो ये बन गया +4। अब दोनों में देखिए सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो ये 13 हो गया। बड़ी डिजिट क्या है 9, तो उसका कहना माना जाएगा, तो +13। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रही हूँ। देखिए, मान लीजिए अभी यहाँ पर ये +4 है और ये हो गया -9। ठीक, फिर हमने ये x उतारा, फिर हमने इक्वल टू उतारा, हमने -9 उतारा। ठीक, अब ये +4 है, उधर जाके हो गया -4। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोनों ही माइनस है लेकिन दोनों में साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो ऐड ही होता है, तो 9 और 4 13, और 9 में बड़ा है तो ये -13। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए अब है x - 4। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप वीडियो पलट पलट के पॉज कर करके एक एक उतार के लिख लीजिएगा कॉपी में, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
फिर ये x है इक्वल टू -9 आपने उतारा, -4 उधर चला गया तो +4। हमने कहा था जब कोई चीज़ उधर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। अब फिर देखिए दोनों अलग अलग निशान हैं, तो फिर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और इन दोनों में बड़ी गिनती कौन सी, 9, बिग गिनती कौन सी, 9, तो इसका माइनस यहाँ आ गया। ये मेरा आंसर है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है कि इंटीजर कैसे सॉल्व होता है, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करूँगी, ठीक। ये है 5y = 10। अब देखिए यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, ये देखिए, ठीक। और हमको वेरिएबल इधर रखना है, केवल गिनती को उधर ले जाना है, इक्वल टू हो गया, ये 10 हो गया, ठीक। अब ये 5 उधर गया और यहाँ पे 5 क्या हो रहा है इसमें, इंटू। तो इंटू का मैंने क्या बताया था, डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 10 × 1/5, ये हो गया 10/5 यानी 2। समझ में आया कि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके 5 10 को डिवाइड करेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मेरे पास लिखा है y/5 = 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। यही तो मतलब हुआ इसका, यही तो मतलब हुआ। तो जब डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फिर y = 10 × 5, y = 50। क्लियर। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो इजी। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास है y/3 = 4/5। क्लियर। अब ये किस तरीके से हो, देखिए यहाँ पर y डिवाइड कर रहा है 3 से, क्लियर है, और ये हो गया 4/5। बात समझ में आ गई। ये नीचे था ना, तो y 3 से डिवाइड हो गया। अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, y = 4/5 × 3, ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक। 4 3 12/5। आई थिंक मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपनी बुक से क्वेश्चन कीजिएगा, आपका आंसर ज़रूर आएगा बेटा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं ये सब रब करूँगी। इस तरह से क्वेश्चन होता है कि आपको दोनों तरफ ये वेरिएबल दिया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप वेरिएबल चाहे यहाँ से वहाँ ले जाइए, चाहे वहाँ से यहाँ। तो हमने ये 3x उतार लिया, ये वेरिएबल = 4x। पहले हमने ये +2 जो है वो उधर लिया, तो ये हो गया -2, ठीक है। अब क्या है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि ये इससे माइनस नहीं हो सकता। अब हम इसको इधर लाएंगे, तो 3x - 4x, ठीक है, फिर = -2। अब ये देखिए, ये वेरिएबल सॉल्व करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस, तो 4 में से 3 गया 1x, और 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो -x = -2। अब दोनों तरफ माइनस है तो वो कैंसिल हो गया, x = 2। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशंस के और भी क्वेश्चन होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ लेने के लिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 5y - 3 4 3y + 6, ठीक है। दोनों तरफ डिजिट्स हैं, दोनों तरफ वेरिएबल हैं, तो आप सारी डिजिट्स एक तरफ कर लीजिए, सारे वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए। जो भी y और x करके लिखा होता है उसे मैं वेरिएबल कह रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये 5y उतारा,
ठीक। और ये 3y हम इधर ले आए और 3y के आगे प्लस है तो 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y। अब इक्वल टू लगा, ये 6 आपका इधर है आपने उतार लिया प्लस के साथ। अब ये -3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। अब ये देखिए ये दोनों अलग अलग निशान है, 5 और 3 में साइन अलग अलग है और ये अलग अलग निशान है तो ये माइनस हो गया 2 और 5 में निशान प्लस है तो ये प्लस हो गया और 6 और 3 9 क्योंकि दोनों में सेम निशान है। क्लियर। अब ये y हो जाएगा 9 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर आके ये डिवाइड हो गया, यानी y इज इक्वल टू 9/2। दिस इज ऑल इन लीनियर इक्वेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 8th। क्लास 8th में आपके पास इतना ही मटेरियल है। ओके बाय बाय।